अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू हुजरा प्रॉपर्टीज़ यूट्यूब चैनल। मैं हूं आमिर अमजद और आज हम जिस चीज़ पे बात करने वाले हैं वो है कैपिटल स्मार्ट सिटी और लाहौर स्मार्ट सिटी की मैनेजमेंट की तरफ से दी जाने वाली एक लेटेस्ट पॉलिसी, जिसके तहत आप अपने प्लॉट्स को ओपन कर सकते हैं। प्लॉट को ओपन करने का मतलब क्या होता है, उसका मार्केट पे इम्पैक्ट या फ़ायदा क्या है, उस पर हम पहले बात कर लेते हैं। ओपन फाइल बेसिकली या ओपन प्लॉट एक सोसाइटी के एंड से इशू किया गया डॉक्यूमेंट होता है, जिसके तहत जो कि इसलिए इशू किया जाता है ताकि मार्केट में ट्रेड को आसान किया जाए। हेज़ल फ्री ट्रेड को प्रमोट करने के लिए ये दिया जाता है। इस पे ना तो किसी किस्म के कोई टैक्सेस लगते हैं, ना ही किसी किस्म की कोई ट्रांसफ़र फ़ीस होती है और ना ही आपका जो है वो इसमें कोई टाइम लगता है। आपने बेसिकली एक डॉक्यूमेंट होता है, उसकी को ट्रेड करते रहना है। कोई भी सोसाइटी फाइल्स ओपन क्यों करती है और इसका मार्केट पे क्या इम्पैक्ट आता है, इस पे अगर मैं बात करूँ तो सोसाइटी ने जब भी ट्रेड को आसान बनाना हो और अपने मार्केट रेट्स को बेहतर करना हो तो वो इस तरह की पॉलिसी देती है जिसके तहत आप अपने फाइल्स या प्लॉट्स को ओपन कर सकें और ट्रेड में आसानियां पैदा करती है। तो इससे होता ये है कि मार्केट के रेट्स जो हैं वो बेहतर हो जाते हैं। जैसे ही कोई भी चीज़ ट्रेडिंग में आती है, कोई भी चीज़ ट्रेड होने लगती है, सेल परचेज उसकी स्टार्ट होती है, तो उसके रेट्स जो हैं वो बेहतर हो जाते हैं। इसके अलावा 3-4 और चीज़ें थी जिन पर मैं बात करना चाह रहा था, जिनकी वजह से मार्केट पहले से रियल एस्टेट ओवरऑल मार्केट जो है वो बेहतरी की तरफ जाने वाली है। उसमें नंबर 1 पे आ जाता है हमारी FBR की पॉलिसीज़, जो कि फरवरी के 2nd वीक में अप्लाई होने वाली हैं। रिसेंटली चेयरमैन FBR ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसमें उन्होंने बताया था कि कुछ हम जो है वो टैक्सेस को कम करने जा रहे हैं और कुछ टैक्सेस सिरे से ख़त्म होने जा रहे हैं। इसके अलावा इंटरेस्ट रेट जो है वो SBP ने कम कर दिया था। जो बैंक्स में पैसा पड़ा हुआ था तो वो भी रियल एस्टेट की इंडस्ट्री की तरफ मूव होने वाला है, तो उसकी वजह से भी रियल एस्टेट की इंडस्ट्री जो है वो इंशाल्लाह एक बूम देखेगी। थर्ड चीज़ थी एमनेस्टी स्कीम, जिसमें और साथ में SBP ने स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने एक पॉलिसी दी है जिसके तहत जो है वो आपके करेंसी नोट्स चेंज होने जा रहे हैं। तो होता यह है कि जब भी करेंसी नोट्स की कोई पॉलिसी आती है तो जो भी रुपए, जो भी कैश पड़ा होता है लोगों के पास, वो मार्केट में सर्कुलेट होता है, तो उससे इकोनॉमी ग्रो करती है। और पाकिस्तानियों के लिए एक कह लें कि सबसे जो सूटेबल कोई भी इंडस्ट्री होती है इन्वेस्टमेंट के लिए या अपनी पैसों को सर्कुलेट करने के लिए, वो रियल एस्टेट इंडस्ट्री है। तो इन तमाम रीजंस को मिला जुला के अगर हम देखें तो इससे ओवरऑल रियल एस्टेट इंडस्ट्री, स्पेशली कैपिटल स्मार्ट सिटी और लाहौर स्मार्ट सिटी की जो मार्केट है, ये 2025 और 2026 में इंशाल्लाह एक अच्छा बूम देखेगी। किसी भी इन्वेस्टमेंट को करने का बेहतरीन वक्त तब होता है जब इस तरह की कोई भी पॉलिसीज़ आना स्टार्ट हो रही हों या आ गई हों, बजाय इसके कि आप इतनी देर कर दें कि ऑलरेडी मार्केट में रेट्स जो हैं वो प्रॉपर्टी के ऊपर चले जाएं और फिर आप परचेज़ करें और फिर बाद में जब आप बेचने निकलें तो आपको बहुत कम प्रॉफिट्स मिलें। अभी से अगर आप इन्वेस्ट करेंगे तो आपके जो प्रॉफिट्स होंगे वो काफ़ी ज़्यादा होंगे। उस टाइम पे 3-4 हाउसिंग सोसाइटीज़ की मैं बात कर देता हूँ यहाँ पे, जो कि ऑलरेडी मार्केट में बेहतरी देख चुकी हैं, जिनमें फैसल हिल्स आ जाता है। पिंडी इस्लामाबाद की अगर मार्केट में देखें, लाहौर स्मार्ट सिटी की मार्केट ने बहुत अच्छा रिवाइव किया है। कमर्शियल प्लॉट्स जो माइनस में थे अब प्रॉफिट्स पे आ गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। उसके अलावा DHA मुल्तान, DHA इस्लामाबाद भी एक अच्छा जो है वहाँ पे ट्रेड हो रही है। उसके अलावा बहरिया टाउन रावलपिंडी फ़ेज़ 1 से लेकर 6 तक उनमें ट्रेडिंग जो है वो काफ़ी बेहतर हो गई है। उसके अलावा DHA कोयटा ने एक अच्छा बूम देख लिया है। तो ये सारी सोसाइटीज़ जो हैं वो ऑलरेडी उनमें बेहतरी आना शुरू हो गई है और उनमें सेल परचेज़ होना स्टार्ट हो गई है। तो बजाय इसके आप कोई देर करें, आज ही दिए गए नंबर पर रब्ता करें और अपनी इन्वेस्टमेंट को हमारे साथ सिक्योर करें। इसी के साथ मुझे दें इजाज़त। फ़ी अमानिल्लाह।